अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू क्यूक रिसर्च व्यूज़। कैसे हैं आप सब? आज के ट्यूटोरियल में हम एक ऐसे एआई टूल के बारे में डिस्कस करेंगे जो एक एज अ रिसर्चर और एज अ स्टूडेंट भी आप उसको यूज़ कर सकते हैं। अगर आप गूगल स्कॉलर पर अपने टॉपिक के रेलिवेंट पेपर फाइंड करते करते थक चुके हैं और इतने ज़्यादा पीडीएफ जो है वो डाउनलोड कर लेते हैं, फिर उसको रीड करने में भी काफ़ी टाइम लगता है। सो आज के ट्यूटोरियल में मैं आपको एक ऐसे फीचर के बारे में बताऊँगी जो ना कि आपके टॉपिक के रेलिवेंट आपको पेपर फाइंड आउट करके देगा, बल्कि उसकी समरी साइटेशंस भी आपको जनरेट करवा के देगा। सो लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू रिसर्च पाल। तो सिंपली आपको करना क्या होगा कि आप लोगों को गूगल क्रोम पे जाना होगा। गूगल क्रोम पे रिसर्च पाल पे जाके आपको साइन इन करना पड़ेगा। साइन इन करने के बाद आपको कुछ इस तरह का जो है वो इंटरफेस शो होगा। ठीक है, तो राइट पैनल पे देखेंगे कि ये कैसे वर्क करता है। लेफ्ट पैनल पे हम इसके वन बाय वन सारे फीचर्स को जो है एक्सप्लोर करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे रैंडमली अब कोई भी पैराग्राफ ले लेती हूँ। आप कोई भी पैराग्राफ ले सकते हैं। मैं रैंडमली एक जस्ट आपको सैम्पल ये कैसे वर्क करता है आपको एक पैराग्राफ लेने लगी। ठीक है, वैसे फॉर एग्जांपल मैं इस पैराग्राफ को अब सेलेक्ट करती हूँ। तो यहाँ पे एआई टूल्स मीन्स कि अगर आप रिसर्च पाल अगर आप एआई के साथ इसको चैट करना चाहती हैं तो आप उसके साथ चैट कर सकते हैं। इस टैग को अगर साइट करवाना चाहते हैं साइट करवा सकते हैं। डिफरेंट टूल्स में आप इसको कन्वर्ट करवा सकते हैं। डिफरेंट लैंग्वेज में आप इसको ट्रांसलेट करवा सकते हैं। ठीक है, अगर आप इसकी ग्रामर मिस्टेक्स देखना चाहते हैं, ग्रामर मिस्टेक्स, इसकी फॉर्मेटिंग, डिफरेंट स्टाइल में इसकी फॉर्मेटिंग जो है वो आप इसकी फॉर्मेटिंग जो है वो सेट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एआई चैट करती हूँ तो यहाँ पे न्यू चैट जो है यहाँ पे आप इसको क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, सिलेक्ट मॉडल, यहाँ पे आप डिफरेंट टाइप्स के जो मॉडल जो है वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। कुछ जो है वो प्रीमियम है और कुछ जो है वो फ्री है। मैं फॉर एग्जांपल इस मॉडल को जो है वो सिलेक्ट करती हूँ और यहाँ पे मैसेज को जो है वो टाइप करती हूँ। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ कि ऐड द कॉन्सेप्ट ऑफ डीप लर्निंग। एस एंटर करूँगी तो मुझे जो है वो उससे रिलेटेड जो है वो सारी की सारी जो है वो इन्फॉर्मेशन दे देगा। एज यू कैन सी इसने मुझे जो जो चीज़ें आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं वो सारी की सारी इसने बता दिया। आप कोई भी चीज़ अपने हिसाब से जो है वो कोई भी चीज़ यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। अगर आप इस चैट को रीनेम करना चाहते हैं तो रीनेम कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप इसकी अपनी हिस्ट्री को जो है वो ट्रैक कर सकते हैं। एक्सपोर्ट में जाके आप इसको वर्ड डॉक्यूमेंट में अगर डाउनलोड करना चाहते हैं वर्ड में डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हैं। लेटेक्स तो किसी भी यहाँ पे फॉर्मेट में आप इसको यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। देन नेक्स्ट आ जाता है लिटरेचर व्यू। तो यहाँ पे आप अपने टॉपिक के रेलिवेंट कोई भी क्वेश्चन जो है वो यहाँ पे कोई भी कीवर्ड जो है वो टाइप करते हैं तो उसके एग्जैक्ट रेलिवेंट आपको पेपर जो है वो फाइंड आउट करके देगा और उसका लिटरेचर व्यू जो है वो भी जनरेट करके देगा। ठीक है, जैसे कि एज अ सैम्पल मैं यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन जो है वो टाइप करती हूँ। ठीक है, आप अपने हिसाब से अपने टॉपिक के रेलिवेंट जो है वो क्वेश्चन यहाँ पे टाइप कर सकते हैं और कीवर्ड जो है वो टाइप कर सकते हैं। ठीक है, नीचे आप अगर इसका मतलब कि टाइप जो है डीप रिसर्च करना चाहते हैं, डीप रिसर्च, फास्ट लिटरेचर टाइप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी डोमेन अगर यहाँ पे डोमेन जो है यहाँ पे आप डोमेन सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आप कोई भी फॉर्मेट जो है किस फॉर्मेट में आप करना चाहते हैं फॉर्मेट में सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, बट ये जो है वो प्रीमियम है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे जनरेट लिटरेचर करूँगी तो जो है मुझे उसके रेलिवेंट जो है मुझे लिटरेचर व्यू जो है वो जनरेट करवा के दे देगा। सो एज यू कैन सी देखें इसने मुझे उस टॉपिक के रेलिवेंट उस क्वेश्चन के रेलिवेंट जो है वो लिटरेचर व्यू जो है वो जनरेट करवा के दे देगा। बट इसमें जो है वो प्लेजरिज्म आ सकती है। आप इसको इस टूल के ज़रिए भी रिफ्रेश कर सकते हैं या फिर किसी और टूल के ज़रिए अगर आप इसको रिफ्रेश करवाना चाहते हैं तो आप उसको रिफ्रेश करवा सकते हैं। ठीक है, नीचे अगर आप देखें तो इसने मुझे इस टॉपिक के रेलिवेंट जितने पेपर जो थे इसके टॉपिक के रेलिवेंट थे वो सारे के सारे इधर शो करवा दिए हैं। द नेक्स्ट आ जाता है राइटिंग इन आंसर। राइटिंग आंसर में आप अपने पैराग्राफ को यहाँ पे जो है वो डिफरेंट अगर रिफ्रेश करना चाहते हैं रिफ्रेश करवा सकते हैं। अगर उसको समराइज करवाना चाहते हैं समराइज करवा सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे इस पैराग्राफ को जो है वो यहाँ पे पेस्ट करती हूँ। ठीक है, तो अब मैं इसको अगर यहाँ पे आप टाइप चाहिए वो सिलेक्ट कर सकते हैं। इसको अगर उसको पैराफ्रेज करना चाहते हैं पैराफ्रेज करवा सकते हैं। मजीद एक्सपैंड करवाना चाहते हैं एक्सपैंड करवा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे डिफरेंट सजेशन है जो यहाँ पर आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं इसको रिफ्रेश करना चाहती हूँ तो यहाँ पे मैं जनरेट करूँगी तो ये मुझे विद इन अ फ्यू सेकंड इस टेक्स्ट इस पैराग्राफ को जो है वो रिफ्रेश करवा के दे देगा। ठीक है, यहाँ पे आप इसको कॉपी भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर क्लियर करना चाहते हैं तो आप इसको क्लियर कर सकते हैं। देन नेक्स्ट आ जाता है ऐसे राइटिंग। ऐसे राइटिंग में जस्ट आप एक कीवर्ड टाइप करेंगे और आपको उस टॉपिक का जो है वो ऐसे जो है जनरेट करवा के दे देगा। दिस फीचर इज मोस्ट हेल्पफुल फॉर द स्टूडेंट्स। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे जो है इम्पैक्ट ऑन सोशल मीडिया का कीवर्ड जो है वो टाइप करती हूँ। ठीक है, यहाँ पे अगर आप डिस्क्रिप्शन देना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन भी दे सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप ऐसे की टाइप जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि बेसिक, डिस्क्रिप्टिव, नैरेटिव, किसी भी टाइप का ऐसे आप जो राइटअप करना चाहते हैं वो यहाँ पे आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैं बेसिक लिखना चाहती हूँ मैं बेसिक को सिलेक्ट कर रही हूँ। ठीक है, यहाँ पे आप कितने वर्ड्स कैसे होना चाहिए आप वो सेट कर सकते हैं। जैसे कि आप फॉर एग्जांपल मैं 100 to 200 वर्ड्स का जो है वो ऐसे जो है वो जनरेट करवाना चाहती हूँ तो मैंने वो सेट किए हैं। ठीक है, अगर आप उस ऐसे में साइटेशंस ऐड करना चाहते हैं तो साइटेड ऐसे इस पर क्लिक करेंगे। ठीक है, इंक्लूड हेडिंग्स, अगर हेडिंग्स को
इंक्लूड करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे हेडिंग्स जो है वो भी इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, मैं स्टार्ट राइटिंग करूँगी तो ये मुझे इस टॉपिक का जो ऐसे जो है वो जनरेट करवा के दे देगा। ठीक है, एज अ वन क्लिक। तो एज यू कैन सी इसने विदिन अ फ्यू सेकंड मुझे 100 to 200 वर्ड्स का जो है वो यहाँ पे ऐसे जो है वो जनरेट करवा के दे दिया। तो देन आगे आ जाता है साइटेशन जनरेटर। साइटेशन जनरेटर में आप यहाँ पे अगर किसी यूआरएल, किसी टाइटल, यहाँ पे किसी डीओआई नंबर की आप जहाँ पे एंटर करेंगे और आपको उस पेपर की जो है वो साइटेशन जो है वो ऐड करके दे देगा। ठीक है, देन साइटेशन में जो जो आपने पेपर साइट किया होगा वो सारे के सारे इधर जो है वो शो होंगे। ठीक है, देन सर्च पेपर। सर्च पेपर्स में आप वही अगर यहाँ पे जस्ट अपने टॉपिक के रेलिवेंट कीवर्ड जो है वो टाइप करेंगे तो आपको उस टॉपिक के रेलिवेंट जो यहाँ पे सारे पेपर जो है वो शो करवा देगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे, आप यहाँ पे कोई भी रिसर्च क्वेश्चन जो है वो भी ऐड कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं वही रिसर्च क्वेश्चन यहाँ पे ऐड कर रही हूँ। ठीक है, यहाँ पे आप फिल्टर अप्लाई कर सकते हैं। पेपर सेलेक्ट ईयर रेंज यहाँ पे आप सेट कर सकते हैं, किस डोमेन का होना चाहिए वो सेट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप ओपन एक्सेस के आर्टिकल्स लेना चाहते हैं तो आप यहाँ पे ओपन एक्सेस के आर्टिकल्स ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे सर्च करेंगे तो ये आपको उस रिसर्च क्वेश्चंस के रेलिवेंट जो है वो सारे के सारे पेपर जो है वो यहाँ पे इधर शो करवाएगा। ठीक है, पे आप सोर्स पे जहाँ पे आप इसको फाइंड भी कर सकते हैं। ठीक है, देन लाइब्रेरी में आप यहाँ पे जो पेपर आप किसी पेपर का अगर डाटा जो है वो फैच करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे उस पेपर का डाटा भी फैच कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे अपलोड आप ब्राउज में जाके उस पेपर को अपलोड कर सकते हैं। ज़ेटारो से भी आप इसको इंपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, मेंडली से भी आप उस पेपर को वो जो है यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं इस पेपर को जो यहाँ पे सिलेक्ट करती हूँ, ऐड टू पेपर इनसाइट्स मीन्स के अब मैं इस पेपर की जो इनसाइट्स जो है वो उसको आइडेंटिफाई करना चाहती हूँ। ठीक है, तो एज यू कैन सी उसने मुझे उस पेपर की साइज जो है वो यहाँ पे शो करवा दी है। ठीक है, अगर आप उसको शॉर्ट रखना चाहते हैं शॉर्ट रख सकते हैं, लॉन्ग भी कर सकते हैं, बट दिस फीचर इज़ अ प्रीमियम। सो यहाँ पे अगर आप मजीद कॉलम ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पे मजीद कॉलम जो है वो भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप उसका कंक्लूजन, इस पेपर का कंक्लूजन देखना चाहते हैं, कंक्लूजन आपसे ट्रैक को समराइज करवाना चाहते हैं। ठीक है, यहाँ पे डिफरेंट सजेशन है जो आप डिफरेंट कॉलम जो है वो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हुई तो लाइक करना मत भूलिएगा और अपने उन दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिएगा जो कहते हैं कि रिसर्च बहुत ही मुश्किल है, बट हमारे चैनल ने जो है वो इस रिसर्च को बहुत ही आसान बना दी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, हैप्पी रिसर्चिंग।